सलफ सालेहीन इस महीना की बरकत से कैसे फैज़ याब होते थे, इसकी चंद मिसालें अर्ज की जाती हैं ताकि हमें भी अंदाज़ा हो जाए कि हमारे असलाफ ये महीना कैसे गुजारते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमाउल्लाह का मामूल। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमाउल्लाह के हालात ज़िंदगी में लिखा है कि आप रमज़ान मुबारक में 63 मरतबा कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे, एक कुरान पाक रात में पढ़ते थे और 3 कुरान पाक तरावी में सुना करते थे। हजरत राय पूरी रहमाउल्लाह के मामूलात में लिखा है, जब 29 शाबान का दिन होता था तो अपने मुरीदैन व मुतवस्सिलीन को जमा फरमा लेते और फरमाते कि भाई अगर जिंदगी रही तो अब रमजान मुबारक के बाद मुलाकात होगी, और अपने एक खादिम को बुलाते और इसे एक बोरी दे देते और फरमाते कि रमजान मुबारक में जितने खुतूत आए वो सब इस बोरी में डाल देना। जिंदगी रही तो रमजान मुबारक के बाद उनको खोलकर पढ़ेंगे। रमजान मुबारक में डाक नहीं देखा करते थे, फरमाते थे कि ये महीना बस मैंने अपने लिए मखसूस कर लिया, अगर जिंदगी रही तो इसके बाद फिर दोस्तों से मुलाकात होगी। आपके यहाँ पूरा रमजान मुबारक इतिकाफ की हालत में गुजारने का मामूल था। 29 शाबान के दिन जो शख्स आपकी मस्जिद में बिस्तर ले जाता, इसको मस्जिद में बिस्तर लगाने की जगह नहीं मिला करती थी। दूर दराज से लोग रमजान मुबारक का महीना वहां गुजारने के लिए आते थे और पूरा रमजान मुबारक इबादत और याद इलाही में गुजार दिया करते थे। हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी का फरमान। इमाम रबानी मुजद्दिद अलिफ सानी अपने मकतूबात में रमजान मुबारक की बड़ी फजीलत बयान फरमाते हैं कि रमजान मुबारक के महीना में इतनी बरकत का नुज़ूल होता है कि बकिया पूरे साल की बरकतों को रमजान मुबारक की बरकतों के साथ वो निस्बत भी नहीं जो कतरे को समंदर के साथ होती है। फरमाते हैं कि इसलिए अल्लाह ताला ने अपना कुरान इस महीने में नाजिल फरमाया, बल्कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई सब की सब रमजान मुबारक में नाजिल की गईं। इस महीने को अल्लाह के कलाम से बहुत ज्यादा मुनासबत है, लिहाजा इस महीना में कुरान पाक की तिलावत खूब करनी चाहिए। हजरत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया का मामूल। शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया अपने बारे में फरमाते थे कि मैं अकाबरीन ही के नक्श कदम पर रमजान मुबारक यकसुई के साथ इबादत में गुजारा करता था। मेरा मामूल था कि मैं सारा दिन कुरान पाक की तिलावत में लगा रहता, कुछ वक्त नवाफिल वगैरह में गुजरता। मेरा एक दोस्त जो किसी दूसरे महल्ले में रहता था वो रमजान मुबारक में मिलने आया। इसे मेरे मामूलात का अंदाज नहीं था। उसने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, फिर अपने कमरे में आकर तिलावत शुरू कर दी। वो भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। वो इंतजार में बैठा रहा, मैं तिलावत करता रहा हता कि असर का वक्त हो गया। असर की अजान हुई तो मैं फिर नमाज के लिए खड़ा हुआ। हम दोनों ने आकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फारिग होते ही मैं सीधा अपनी जगह पर आकर बैठ गया और तिलावत शुरू कर दी। वो फिर कमरे में आया। वो दोस्त था बचपन का, बड़ा बेतकल्लुफ दोस्त था। उसने कमरे में आकर देखा तो मैं फिर तिलावत शुरू कर बैठा था। वो थोड़ी देर इंतजार करता रहा, फिर कहने लगा, गई रमजान मुबारक तो हमारे पास भी आवे मगर यूं बुखार की तरह नहीं आवे। यानी इसका अंदाजा था कि उन पर तो रमजान यूं आता है जैसे किसी को बुखार चढ़ जाता है। और फरमाते थे कि वाकई मुझे पूरा महीना जज्बा रहता था। हजरत शेख अल हिंद रहमाउल्लाह का मामूल। हजरत शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमाउल्लाह की नमाज तरावी इस वक्त खत्म होती जब सहरी का वक्त हो जाता था। चुनांचे तरावी खत्म करते ही सहरी खाते और साथ ही फजर की नमाज के लिए तैयार हो जाते थे। सारी रात इबादत में गुजार देते। एक मर्तबा कई दिन मुसलसल मुजाहदे में गुजर गए तो घर की मस्तूरात ने महसूस किया कि हजरत की तबीयत में नकाहत और कमजोरी है, ऐसा ना हो कि तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। तो उन्होंने मिन्नत समाजत की कि हजरत अब दरमियान में एक रात वक्फा कर लें, तबीयत को कुछ आराम मिल जाएगा, फिर 10-15 दिन गुजर जाएंगे। लेकिन हजरत फरमाने लगे कि मालूम नहीं कि आइंदा रमजान कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा। घर की मस्तूरात ने किसी बच्चे के जरिए कारी को पैगाम भिजवाया कि कारी साहिब आप किसी रात बहाना कर दें कि मैं थका हुआ हूं, आराम करने को जी चाहता। हजरत की आदत शरीफा थी कि दूसरों के उज़्र बड़ी जल्दी कबूल कर लिया करते थे। कारी साहिब ने कहा, बहुत अच्छा, वो मेरे शेख व मुर्शिद हैं, उन पर इस वक्त कमजोरी और ज़ौफ गालिब है, तो चलो आज की रात जरा आराम में गुजरेगी। कारी साहिब तरावी पढ़ाने के लिए आए तो कहने लगे कि हजरत आज मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है, इसलिए आज मैं ज्यादा तिलावत नहीं कर सकूंगा। हजरत ने फरमाया, हाँ बहुत अच्छा, अब बिल्कुल थोड़ी सी तिलावत करें।
कारी साहब ने एक दो पारे सुनाकर तरावी मुकम्मल कर दी तो हजरत ने फरमाया, कारी साहब आप थके हुए हैं, अब आप घर न जाइए बल्कि यही मेरे बिस्तर पर सो जाएं। कारी साहिब को मजबूर तामील करना पड़ी। हजरत के बिस्तर पर लेट गए। हजरत ने फरमाया, कारी साहिब अब बिल्कुल आराम करें और सो जाएं। फिर लाइट बुझा दी और किवाड़ बंद कर दिए। कारी साहब फरमाते हैं कि जब थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खोली तो मैंने देखा कि कोई बंदा मेरे पांव दबा रहा है। मैं हैरान होकर उठ बैठा। जब करीब होकर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मेरे पीर व मुर्शिद हजरत शेख अल हिंद रहमाउल्लाह अंधेरे में बैठे मेरे पांव दबा रहे हैं। मैंने कहा, हजरत आपने ये क्या क्या? फरमाने लगे कि कारी साहब आपने खुद ही तो कहा था कि मैं थका हुआ हूं, तो मैंने सोचा कि चलूं मैं आपके पांव दबा देता हूं, आपको कुछ आराम मिल जाएगा। कारी साहिब कहने लगे, हजरत अगर आपने रात जाग कर ही गुजारनी है तो चली मैं कुरान सुनाता हूं, आप कुरान ही सुनते रहे, रात यूं बिसर हो जाएगी। चुनांचे कारी साहब फिर मुसल्ला पर आ गए। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत ने कुरान सुनना शुरू कर दिया। सलफ सालेहीन अल्लाह ताला को राजी करने के लिए यूं इबादत किया करते थे जैसे कोई किसी रूठे हुए को मनाता है। इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।